मूवी की शुरुआत में हम हेवन और अर्थ को जुड़ते हुए देखते हैं, जिससे एक अजीब सा पर्ल पैदा होता है जो अच्छी और बुरी दोनों शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख तियानज़ान अपने दोनों डिसाइपल्स ताई और शेन को उस पर्ल को अपने कब्जे में करने के लिए भेजता है, लेकिन वो पर्ल दोनों पर भारी पड़ जाता है, जिसके बाद तियानज़ान वहाँ आकर उसे अपने कब्जे में कर उसके दो टुकड़े कर देता है, जिससे एक स्पिरिट पर्ल और दूसरा डेमन होता है। और तियानज़ान डेमन ऑप को कर्स करता है कि 3 साल बाद बिजली गिरने से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अब वो उन दोनों पर्ल को अपने डिसाइपल्स को संभालने के लिए दे देता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि स्पिरिट पर्ल को ली सिंह के तीसरे बेटे के पुनर्जन्म के लिए ले जाए, जिसका नाम नेजा रखा जाएगा। लेकिन ये सब देख शेन को गुस्सा आता है और इसलिए वो स्पिरिट पर्ल को चुरा लेता है और डेमन ऑप को भी फ्री कर देता है। उसी समय वो क्वीन लेडी इन जो प्रेग्नेंट थी उनकी कोख में समा जाता है, जिससे एक शैतान बच्चा पैदा होता है और उसका नाम नेजा होता है। वही उसका नेचर डेमनिक होने के कारण वो हर जगह तबाही मचाने लगता है। तभी ताई वहाँ आकर उसे एक रिंग में कैद करने वाला होता है, लेकिन लेडी येन आकर नेजा को बचा लेती है और वो अपनी माँ को भी काटने लगता है, पर अपनी माँ की बातें सुनकर शांत हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग आकर बोलते हैं कि इंसान और डेमन एक साथ नहीं रह सकते हैं और उसे मारना होगा। लेकिन ली सिंह कहता है कि उसमें नेजा का क्या कसूर है, और तब ताई उन्हें बताता है कि वैसे भी वो 3 साल बाद मर जाएगा क्योंकि तियानज़ान ने उसे श्राप दिया था। जिसके बाद ली सिंह ताई के साथ नेजा की लाइफ को बचाने के लिए हेवन जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तियानज़ान का श्राप कोई नहीं हटा सकता है। वहीं दूसरी तरफ शेन स्पिरिट पर्ल को लेकर एक ड्रैगन के पास जाकर उसे अंडे से मिला देता है, जिससे आओबिंग पैदा होता है। और अब नेजा 1 साल का हो गया होता है और वो अब अपने लिमिट में रहता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे झूठ कहा था कि वो स्पिरिट पर्ल से पैदा हुआ है और उसका मकसद डेमन हंटर्स को मारना है। वहीं लेडी येन हमेशा उसके साथ खेलकर उसका मन बहलाती थी, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग नेजा को पसंद नहीं करते थे। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और उसे बताता है कि किसी ने दूसरे राज्य पर हमला कर दिया है। जिसके बाद वो उन दोनों सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे देख सब डर कर छुपने लगते हैं, लेकिन नेजा उन्हें ढूंढकर परेशान करने लगता है। वहीं एक घर में कुछ बच्चे नेजा को डेमन समझकर उसके लिए ट्रैप बनाते हैं, और तभी नेजा भी मास्क पहनकर उनके सामने जाता है और उन्हें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उन बच्चों ने नेजा के लिए ट्रैप बिछाया था। और तब नेजा अपना मास्क हटाता है और उसे देख सब डरकर भागने लगते हैं और उसी ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो लोग उसे डेमन का बच्चा बुलाते हैं, जिससे नेजा को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर बड़ा सा पत्थर फेंकता है। लेकिन तभी ली किंग आकर उन्हें बचा लेता है और ताई भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब देख लेडी येन बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो 2 साल का हो चुका था। अगले दिन नेजा को एक पेंटिंग दिखती है और उसके छूने पर वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे ताई मिलता है और उसके हाथ में एक ब्रश भी होता है और वो उसे जादुई नजारा दिखाता है। ये सब देख नेजा बहुत खुश होता है और ताई उसे कहता है कि वो उसे ये सब की ट्रेनिंग देगा, और थक कर सो जाता है। तभी लेडी येन आकर उसे नेजा का पूछती है और उसे पानी में तैरता हुआ देखती है, और ताई उसे वहाँ से ला करके उठाने की कोशिश करता है। तभी नेजा मेंढक में बदल जाता है और वो सब नेजा ने क्रिएट किया था, और नेजा उसका मजाक बना देता है। और ताई हैरान होता है कि उसने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग एक दिन में कैसे सीख ली। वही ताई की हालत खराब होती है और ये देख नेजा उसे तंग करता है। तभी लेडी येन और ली सिंह भी वहाँ आकर नेजा को डांटते हैं और ताई उसे ट्रेनिंग देने का बोलता है। और तब लेडी येन उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी चाहते हो कि गाँव वाले तुम्हें अपना ले। तब उसे याद आता है कि गाँव वाले ने उसके साथ अभी तक कितना गंदा बर्ताव किया है, और लेडी येन बताती है कि जब तक तुम बुराई को खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे वो तुम्हें कैसे मानेंगे। जिसके कुछ समय बाद नेजा ताई के अंदर ट्रेनिंग लेकर डेमन को खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन उस दौरान कई लोग भी मारे जाते हैं, और इस बात के लिए ली सिंह उसे समझाता है। लेकिन वो ताई का ब्रश लेकर बाहर की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसका सामना एक डेमन से होता है जो एक बच्चे को लेकर भाग रहा था, और नेजा उस डेमन को मारने के लिए पूरे गाँव को जला देता है। और अब डेमन समुद्र के पास पहुँचता है, जहाँ वो पानी का रूप ले लेता है। तभी बिंग वहाँ आ जाता है और पानी को फ्रीज कर बर्फ बना देता है और डेमन को मार उस बच्चे को बचा लेता है। और ये चीज नेजा को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो खुद डेमन से फाइट कर बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए वो बिंग पर हमला कर उस बच्ची को वापस उस डेमन को दे देता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है और नेजा देखता है कि बिंग एक ड्रैगन है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो डेमन उन पर बबल से हमला कर देता है, जिसे छूते ही नेजा पत्थर में बदलने लगता है और वो डेमन उस बच्ची को खा लेता है। और ये देख बिंग उस डेमन के पेट में मारकर उस बच्ची को बाहर निकालता है, लेकिन बिंग और वो बच्ची भी पत्थर में बदलने लगते हैं और डेमन उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी नेजा बबल्स को हटाकर
उसकी तरफ गुस्से में जाता है और उन्हीं बबल से डेमन के आसपास सर्कल क्रिएट कर देता है और बिंग को उठाकर डेमन पर हमला कर देता है और डेमन डरकर हार मान लेता है और उसे उसका एंटीडोट देता है जिसे नेजा पीकर नॉर्मल हो जाता है और बिंग और बच्ची को लगा उन्हें ठीक कर देता है और डेमन वहाँ से चला जाता है और बिंग उसे थैंक्स बोलता है और तीनों सच में खेलने लगते हैं और नेजा बहुत खुश होता है और फिर इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद बिंग उसे एक शंख देता है और बोलता है कि अब हम दोस्त हैं और जब भी खेलने का मन करे इस शंख की मदद से बुला लेना। और तभी एक गाँव वाला वो सब देख रहा होता है और सबको लगता है कि नेजा उस बच्ची को उठा कर लाया था और वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिरियन और ताई आ जाते हैं और गाँव वाले नेजा को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ बिंग शेन को बताता है कि उसका आज एक नया दोस्त नेजा मिला है, लेकिन शेन उसे कहता है कि वो दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें उसे मारना है। लेकिन बिंग बोलता है कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए शेन उस पर गुस्सा करता है और अब उसका फादर बोलता है कि यही सही समय है जब हम आजाद हो सकते हैं। उधर नेजा बहुत उदास होता है और तब वहाँ लिरियन, ली सिंह, ताई आकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं और लिरियन बताती है कि 10 दिन बाद उसका बर्थडे है और सभी लोग उसे बधाई देने आएंगे, लेकिन उसे इस बात पर कोई भरोसा नहीं होता है। तभी ली सिंह बोलता है कि सबको पता चल गया है कि तुमने ही डेमन को हराया था और ये सुन नेजा बहुत खुश होता है और एक कपड़े के टुकड़े पर बिंग को इनविटेशन लेकर समुद्र के पास जाकर शंख की मदद से उसे बुलाता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ क्योंकि तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। वहीं बिंग के कवच के लिए सभी ड्रैगन बिंग के फादर के स्किन से उसका कवच बनाते हैं और महल में नेजा के बर्थडे की तैयारियां होती हैं और तभी नेजा के पास शेन आता है और वो उसे मारने लगता है। तब वो उसे बताता है कि वो ताई का भाई है, जिसके बाद शेन नेजा को उसकी असली पहचान बता देता है जो उससे अभी तक छुपाया गया था। उसके बाद ताई नेजा को उसका वेपन और फायर व्हील देता है और ली सिंह उसे एक ताबीज बांधता है, लेकिन नेजा बहुत उदास होता है और उन लोगों को बताता है कि उसे सब पता चल गया है और सबने उससे झूठ बोला ताकि 3 साल बाद वो मर जाए। और तभी उसके गले का रिंग खुल जाता है और वो असली रूप में आ जाता है। ये सब शेन ने जानबूझकर किया होता है ताकि नेजा सभी लोगों को मारे और बिंग आकर सभी को बचा करके सभी की नजरों में अच्छा बन जाए। वहीं नेजा सब पर हमला करने लगता है और ली सिंह ताई उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तब ताई बताता है कि किसी ने उसकी ताकत पर काबू कर लिया है और उसे सिर्फ वही रिंग कंट्रोल कर सकता है जो कि शेन के पास होता है। वहाँ पर बिंग भी होता है और वो उसे कहता है कि जब नेजा अपने माँ बाप को मारेगा तब तुम्हें उसे जाके रोकना होगा, तब हमारा श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन बिंग कहता है कि इसके लिए उसके माँ बाप और ताई को शामिल करना गलत है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि नेजा ने उसकी जान बचाई थी और अगर वो उसे नहीं बचा सकता है तो वो उसके माँ बाप को बचाना चाहता है। और शेन तब उसे वो रिंग दे देता है और शेन के कुछ बोलने से पहले ही बिंग वहाँ से चला जाता है और अब नेजा अपने फादर को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बिंग आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बिंग और नेजा में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बिंग ताई को वो रिंग देकर नेजा को पहनने का बोलता है और किसी तरह वो रिंग पहना देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ली सिंह उसे थैंक्स बोलता है और जैसे उसका कपड़ा हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन है और ली सिंह उसे कहता है कि वो ये बात तियानजान को बता देगा और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन बिंग वहाँ से चला जाता है और तब शेन उसे बोलता है देखा क्या हुआ और सबको मारने के लिए कहता है, जिसके बाद बिंग को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे गांव को बर्फ से कवर कर देता है। उधर नेजा का गिफ्ट उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके माँ बाप उसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि नेजा की जान तभी बच सकती थी जब कोई इंसान खुद से सैक्रिफाइस कर वो कर्ज खुद पर ले ले, और ये कर्ज ली सिंह ने अपने ऊपर लिया था और ये देखकर नेजा बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ ली सिंह लिडियन बिंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी नेजा बाहर आकर बिंग पर हमला कर देता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नेजा उसे नहीं जीत पाता है। तब वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और खुद को शेन में बदल लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन बिंग बच जाता है। वहीं रियल शेन ताई से लड़ रहा होता है और ताई जीत नहीं पाता, इसलिए वहाँ से भागने लगता है और शेन भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो हम शक्ल यानी नेजा से मिलता है। लेकिन नेजा अपने और शेन के भाले को भी एक्सचेंज कर देता है, क्योंकि बिंग नेजा को उसके भाले से ही पहचान रहा होता है। जिसके बाद बिंग वहाँ आकर शेन को नेजा समझकर उस पर हमला कर देता है। वहीं ताई नेजा को शेन समझ जादुई पेंटिंग में कैद कर लेता है, जिसके बाद और सब उसके पीछे चले जाते हैं। जहाँ जैसे ताई अपना ब्रश निकालता है तो शेन उस पर हमला कर देता है और सब उस ब्रश के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो नेजा के हाथ में होता है और तब सब उस पेंटिंग से बाहर निकल जाते हैं। और अब बिंग नेजा के माँ बाप पर हमला करता है, लेकिन वो आकर उसे रोक लेता है और अब बिंग ड्रैगन के रूप में आकर उस बर्फ के कवर को तोड़ तबाही मचाता है। ये देख नेजा अपने असली रूप में आ जाता है और उस बर्फ के कवर को रोकता है और मारने जाता है, लेकिन उसे छोड़ देता है क्योंकि वही उसका इकलौता दोस्त होता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसके बाद वो अपने माँ बाप को बांधकर उस मंत्र को फाड़ देता है ताकि
कि ली जिंग को कुछ ना हो। तभी बिजली उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बिंग आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब ताई उसकी मदद करने के लिए त्यानज़ेन की बॉक्स में उन्हें बंद कर देता है, जिसके बाद एक रोशनी निकलती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और वहाँ वो बॉक्स होता है। येन उसे खोलती है जिसमें दोनों की सोल कैद हो गई होती है और तब सभी गाँव वाले नीसा के सोल के सामने सर झुकाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।